विपक्ष का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह से जवाब की हो रही मांग। अब से कुछ ही देर बाद एक बार फिर से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में हुई बड़ी हलचल। पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने मुलाकात की। शरद गुट के सांसदों के साथ बैठक खत्म। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। कहा, कांग्रेस ने क्रांतिकारियों का अपमान किया। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी। पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। पेपर में धांधली की सीबीआई जांच की कर रहे हैं छात्र मांग। पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार। सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए उमड़े हैं कांवड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करेंगे। उन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिएगा कि क्या आज दिन भर की वो 4 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन भर हलचल मची रहेगी। आप तक लगातार उन तस्वीरों को साझा करते हुए बताएंगे जहां पर दिल्ली में किस तरह से लोकसभा में आज 4 अहम बिल पेश होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 विधेयक पेश करेंगे। पहले केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश होगा। इस दौरान आपको बता दें अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 में पेश होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। और बात दूसरी खबर की भी करेंगे जहां पीएम मोदी से शरद गुट के 8 सांसदों ने मुलाकात की है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर, लोकसभा में पेश हो सकते हैं 4 बिल जिसको लेकर गहमा-गहमी का माहौल रहेगा। वहीं दूसरी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां शरद गुट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। सुप्रिया सुले समेत 8 सांसदों की मुलाकात हुई है। तो वहीं तीसरी तस्वीर रांची से आप तक साझा कर रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारी छात्रों का विधानसभा की ओर मार्च लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग को हटाया। छात्रों की भीड़ को दूसरी बैरिकेडिंग के पास रोका गया। एम्बुलेंस से छात्र नेता देवेंद्र महतो विधानसभा जा रहे हैं। अब बात चौथी और आखिरी तस्वीर की। हालांकि ये खबर अंतिम नहीं है लेकिन इस पर खूब जोरों के साथ चर्चा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और हर घर तिरंगा अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ उसमें गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भी आप देख पा रहे हैं जहां जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारियों का हमेशा से अपमान किया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से देश भर में देशभक्ति की गूंज सुनाई दे रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था और उसको उत्तर प्रदेश में पूरा ना किया जा सके, धरातल पर ना उतारा जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर राज्य में फिलहाल हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं जिस पर आज पूरे दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें इन 4 तस्वीरों के इर्द गिर्द ही आज पूरे देश भर की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पहली तस्वीर लोकसभा कार्यवाही की जहां पर 4 बिल पेश किए जाएंगे। दूसरी तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शरद गुट के जो 8 सांसद हैं उनसे मुलाकात की है। साथ ही रांची में जो प्रदर्शन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और चौथी तस्वीर आपको गोरखपुर से साझा कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इस बीच अब बात करते हैं दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर की। मानसून सत्र में आज 4 बिल पेश होने हैं। बड़ी खबर, लोकसभा में 4 अहम बिल पेश किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे 2 विधेयक। केरल का नाम बदलने वाला बिल होगा ये पेश। अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 में पेश होगा। आपको बताते चलिए कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट पेश होना है। एक्ट में संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। जहां ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बिल सदन में रखेंगे। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन बिल रखा जाएगा। तो ये वो 4 बिल हैं जिसको लेकर खूब जोरों के साथ चर्चा इस वक्त हो रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे बिल को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो जाए, किसी भी तरह से कोई भी हो हल्ला यहाँ पर सामने ना आए, क्योंकि केरल का नाम बदलना है, उसको लेकर भी यह बिल पेश किया जाएगा। अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 होगा जो पटल में रखा जाएगा और ऐसे में खूब गहनता से चिंतन मंथन और ऐसे में शायद विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से जोरदार हंगामा यहाँ पर किया जा सकता है। तो लगातार बड़ी खबर, जहां 4 बिल पेश होने हैं, एक्ट में संशोधन की बारी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में आपको बता दें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पेश यहां पर किए जाएंगे। तो आज लोकसभा की कार्यवाही हालांकि 11 बजे शुरू और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में फिलहाल 4 बिल पेश होने हैं जिस पर हर किसी की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं कि किस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिल पाती है, कैसे यहां पर विपक्ष की तरफ से हो हल्ला किया जाता है। और लोकसभा में जो 4 बिल पेश होने हैं उस पर हर किसी की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें वो प्रस्ताव पहले रखे जाएंगे, उन बिल को यहां पर पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद गहनता से यहां पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद शायद विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इस बिल के जरिए आधिकारिक तौर पर केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। हालांकि केरल को अभी केरलम ही कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसको लेकर कोई बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन अब केरल का नाम बदलकर केरलम आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और ये कदम राज्य सरकार और वहां के लोगों की पुरानी मांग से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो बिल है वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से रखा जाएगा। ये बिल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसका लक्ष्य सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको मजबूत करना है, इससे जुड़े हुए कानूनों में सुधार भी करना है। साथ ही ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा जो कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल व्यवस्था यानी कि न्यायाधिकरणों के जो कामकाज है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बिल के माध्यम से उसको बेहतर बनाने का प्रयास होगा। इसके जरिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों में पारदर्शिता, निष्पक्षता, एक रूपता सुनिश्चित की जाएगी और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग के गठन का प्रस्ताव होगा। साथ ही जो चौथा बिल है जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी पेश करेंगे। ये बिल खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन करने के लिए पेश किया जाएगा। इसका मकसद खनन क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार और आर्थिक विकास को गति देना है। तो ये वो 4 बिल हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद गुट के 8 सांसदों की मुलाकात हुई। बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। सुप्रिया सुले समेत 8 सांसदों ने मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ शरद गुट के 8 सांसदों की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी से आपको बताते चले कि शरद गुट के 8 सांसदों ने मुलाकात की और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में रही, क्योंकि आने वाले समय पर किसी तरह का यहां पर सत्ता परिवर्तन तो फिलहाल अभी यहां पर गुंजाइश नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि स्थिति परिवर्तित हो सकती है सियासी तौर पर महाराष्ट्र में, और उसी को लेकर शरद गुट ने यहां पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अगर महाराष्ट्र की सियासत में हम नजर डालें तो महाराष्ट्र में शरद गुट के जो तमाम सांसद हैं या खुद शरद पवार है या सुप्रिया सुले हैं, वो कई दफा यहां पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना कर चुकी हैं। लेकिन आज जब ये मुलाकात होती हुई नजर आई तो इसके पीछे के क्या कुछ कयासबाजी हैं वो निरंतर लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में यही अभी फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि शायद आने वाले समय के लिए ये कुछ विपक्षी पार्टियों को जो महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही है उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कभी किस तरह से स्थिति हो जाए राजनीति में, जो मनभेद है वो कब यहाँ पर खत्म हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति में यारी दोस्ती और दुश्मनी कभी नहीं होती और सीधे तौर पर वो चीज देखने को मिल पाती है। क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि जो शरद पवार है
शरद पवार की तरफ से अभी तक केंद्र सरकार की आलोचना की जाती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब ऐसे में इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है, क्योंकि मुलाकात 8 सांसदों की हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है। सुप्रिया सुले, शरद पवार, 8 सांसद यहां पर शरद गुट के शामिल रहे, तो उस दौरान बैठक में क्या कुछ निकलता हुआ नजर आएगा। अब से कुछ ही देर बाद आधिकारिक तौर पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर मीडिया के सामने ये तमाम दिग्गज रूबरू होंगे और उस दौरान किसी महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई उसका जिक्र भी यहां पर किया जा सकता है। तो बड़ी खबर जहां शरद गुट के 8 सांसदों की, आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई है और ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत पर भी हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। और ऐसे में अभी जो शरद गुट के जो सभी 8 सांसद हैं उनके साथ जो बैठक हुई थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी के नेता सुप्रिया सुले के मुताबिक फिलहाल अभी तक ये जानकारी कि पिछले 3 हफ्तों से संसद की कार्यवाही ठीक से न चलने के कारण वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकासात्मक और प्रशासनिक मुद्दों को सदन में नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर महाराष्ट्र के विकास कार्यों पर चर्चा करने का समय मांगा था। और उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद ये मुलाकात उसी सिलसिले को लेकर हुई, लेकिन और भी कई मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बातचीत निश्चित तौर पर हुई होगी, क्योंकि फिलहाल न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई थी इसी मुलाकात पर, इसी बैठक पर कि बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि शरद पवार की जो स्थिति है, जो अभी तबीयत है, वो थोड़ी नासाज है, ठीक नहीं है, लेकिन जो इन तस्वीरों को आप देखेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुद यहाँ पर चेयर दे रहे हैं, बैठने के लिए उनको जगह दे रहे हैं और उसके बाद खुद पानी भी यहाँ पर शरद पवार को पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो तमाम सियासी संकेत हैं जो आगे आने वाले समय के लिए एनडीए के लिए तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी है उनके लिए शायद ये चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। उनको किसी तरह का बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रिया सुले ने ये साफ किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए दिन के उजाले में उनसे मिलकर राज्य की समस्याएं रखना सांसदों का अधिकार है, उनका कर्तव्य है। अब ऐसे में राजनीतिक अटकलें जो लगाई जा रही है उसमें विपक्षी खेमे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि शरद पवार गुट ने साफ किया है कि इस विषय पर एनडीए सरकार के साथ उनकी कोई सीधी बात अभी तक नहीं हुई है। अब कांग्रेस की तरफ से सलाह भी दी जा रही है। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी ने शरद गुट के सांसदों से कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया अलायंस का रुख भी स्पष्ट करें और महिला आरक्षण को बिना किसी परिसीमन या देरी के तत्काल लागू करने की मांग करें। अब ऐसे में एफसीआरए बिल को लेकर भी लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर चर्चा इस बैठक में होती हुई नजर आएगी। ऐसे में स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए महाराष्ट्र की सियासत में तो हलचल मची हुई है, लेकिन अभी हर किसी को बेसब्री के साथ इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो शरद पवार, सुप्रिया सुले और 8 सांसदों ने, शरद गुट के 8 सांसदों ने मुलाकात की, इस मुलाकात में क्या रहा, कौन कौन से वो मुद्दे रहे महत्वपूर्ण तरीके से जो यहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर उठाए गए? बिल्कुल, तो सुप्रिया सुले जो एनसीपी के सांसद, उनके नेतृत्व में जो है सुप्रिया सुले समेत जो 8 सांसद आज प्रधानमंत्री से कुछ देर पहले मुलाकात करते हैं। हालांकि मुलाकात करने से पहले जो एनसीपी के सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि राजनीतिक कोई हमारी मुलाकात नहीं है, हमारी मुलाकात महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर है। महाराष्ट्र की, चाहे वो जल संकट की समस्या हो, महाराष्ट्र के किसानों की समस्या हो, महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या की समस्या हो, मुंबई के जो बढ़ते शहरीकरण की समस्या हो, ये तमाम समस्याएं जिसको लेकर हम उनसे, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे, उसको लेकर मिलेंगे। और संभावना यही कि जब प्रधानमंत्री से इन 8 सांसदों की मुलाकात हुई, इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया एफसीआरए बिल का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, तो उसको लेकर जो है, जो इंडिया गुट का, जो इंडिया गठबंधन का रुख है, वही रुख लगभग एनसीपी का। एनसीपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार से अपना विरोध जताया और साथ ही साथ यह भी सरकार से उन्होंने मांग की है कि जो महिला आरक्षण विधेयक था जो संसद में 2 साल पहले पास हुआ था, उसे तत्काल लागू किया जाए। हालांकि चूंकि ऋतु राजनीति है, कयासबाजियां बिल्कुल हो रही है, होनी भी चाहिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति रही हो या पिछले दिनों जिस तरह से जो है तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों का मसला हो, ये तमाम सांसद जिस तरह से पाला बदल के जो है एनडीए घटक दल बनते हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं इस तरफ भी निगाहें उठना लाजमी था, बिल्कुल वाजिब भी था कि लोग कयासबाजी लगाए। लेकिन एनसीपी ने स्पष्ट कहा
कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। हम इंडिया गठबंधन का घटक दल है राष्ट्रीय स्तर पे, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हम महाविकास आघाड़ी का घटक दल है। हम अभी भी अपने घटक दल के साथ हैं। महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर उससे प्रधानमंत्री को रूबरू कराने के लिए उससे मुलाकात की थी, न कि हमारी कोई और अभी मंशा है, न अभी हमारा कोई ऐसा विचार है। लेकिन देखिए, कयासबाजी फिलहाल ये बाजारों में लगाई जा रही है, सियासी बाजार में, कि अब 26 जुलाई को भी अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ही तूफान देखने को मिल जाए और जो विपक्ष की पार्टी वहां पर निभा रही है, चाहे कांग्रेस हो, महाविकास आघाड़ी हो या फिर यहाँ पर शिवसेना, जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की गुट की है, उनको बहुत बड़ा झटका लग जाए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो ये मुलाकात होती है सामान्य नहीं होती, ये मुद्दों पर बात जरूर होती है, लेकिन इसको सामान्य स्तर पर देखा नहीं जाता। स्नेकमल, बिल्कुल ऋतु, हम कह सकते हैं जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हो सकता है कुछ और, तो यहाँ यह चीज, इस चीज का ध्यान रखना होगा। शरद पवार के बारे में यह बड़ा मशहूर है कि शरद पवार जो है अपने निर्णय जो करना चाहते हैं उसकी भनक किसी को नहीं लग पाती है। चाहे पिछली बार आप देख लें, महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी के गठबंधन सरकार का जो गठबंधन हो, सरकार का बनना हो, अचानक से एनसीपी में दो फाड़ होना हो, चाचा भतीजे का विवाद हुई, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एनसीपी में शरद पवार के बारे में बहुत कुछ पहले से कह पाना उचित नहीं है। चूंकि एनसीपी या शरद पवार की अगर बात करें, शरद पवार अपने अचानक करने वाले निर्णय के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा जब तक एनसीपी के होते कोई आधिकारिक या औपचारिक बयान नहीं आ जाता, तब तक बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इसने कमल, इस पूरी मुलाकात को लेकर फिलहाल कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों के क्या कोई खास स्टेटमेंट सामने आ पाए हैं? क्योंकि उम्मीद तो वो लोग भी कर रहे हैं कि भाई सदन की कार्यवाही चल रही है और सदन में अपने तमाम मुद्दों को वो लोग नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के बिहाफ में वो शायद अपनी बातों को रख सके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की बात कही जा रही है, तो कोई खास स्टेटमेंट? जी फिलहाल अभी चूंकि मुलाकात अब तक कुछ देर पहले हुई है, लेकिन अभी चाहे विपक्ष की बात कर लें, इंडिया घटक दल की बात करें, अभी किसी भी दल का इस मीटिंग के बाद कोई औपचारिक बयान अभी नहीं आया है। ठीक है स्नेकमल, आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बात करते हैं झारखंड की। आपको बता दें कि राज्य में प्रदर्शनकारी छात्रों का विधानसभा मार्च, विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी छात्र, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग को हटाया है। पहली बैरिकेडिंग को पार कर आगे निकले हैं छात्र। विधानसभा के रास्ते में कटीले तार से घेराबंदी की गई है। 5वें बैरिकेडिंग के पास नेता देवेंद्र महतो पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने शुरुआत में भूख हड़ताल की थी। सोनम वांगचुक के कहने पर उस हड़ताल को खत्म कर दिया गया था। उन्होंने पानी पी लिया था, लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना कि छात्र नेता के तौर पर वो छात्रों के साथ खड़े हैं। ये प्रदर्शन, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और आज से ही झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसका आगाज हो रहा है और ऐसे में ये मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसे दिल्ली के जंतर मंतर से भी जोड़ा जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हालात बनी थी, जो स्थिति बनी थी, उसको लेकर लगातार पूरे देश भर में आलोचना की जा रही थी कि जेनजी का प्रोटेस्ट था। ठीक है, सरकार झुक गई, अच्छी बात है, और जेनजी कल को सड़कों पर उतरेगी, अपनी मांगों को लेकर, बातों को लेकर, वो सुना जाएगा। लेकिन जिस तरह की वहां पर हालात नजर आए वो सही नहीं थे देश के भविष्य के लिए। अब ऐसे में झारखंड में लगातार संयम की परिभाषा गढ़ित की जा रही है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है और झारखंड के प्रदर्शनकारियों की, इन छात्रों की लगातार सराहना हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से फिलहाल झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर के को लेकर कि उसमें धांधली हुई है। फिलहाल जो मुख्य मांग है वो ये कि सीबीआई की एंट्री हो, क्योंकि इस पूरे मामले पर अभी झारखंड की सीआईडी टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने 3 बार की बातचीत कर ली है और 3 बार की बातचीत बेनतीजा रही है। किसी भी तरह का सॉल्यूशन निकलता हुआ सामने नहीं आया। जबकि कल तक कांग्रेस पार्टी का ये रिएक्शन सामने आता है कि तीसरी दफा की जो बातचीत है उसमें कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन अभी तक कुछ भी हालात ऐसे नहीं है जहां पर झारखंड सरकार ने ये कहा हो कि हमने छात्रों की मांगों को मान लिया है। अब इस पूरे मसले पर किस तरह से स्थिति यहां पर क्लियर होगी, झारखंड सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी पूरी तरह से तैयार
तैयारी कर रहे थे लगातार, और कल से कुछ तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो रही है जिसमें साफ देखा गया कि किस तरह से यहाँ पर नुकीले और कंटीले तारों से बैरिकेड किया गया है, ताकि छात्रों की तरफ से अगर ये प्रदर्शन को थोड़ा सा भी उग्र किया जाता है तो यहाँ पर कई तरह की ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है जिसके बाद वो छात्र हित में नहीं होगी, देश के भविष्य के लिए नहीं होंगी। लेकिन आज संसद कूच की तैयारी है और लगातार छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा, छात्रों की मांगों को लेकर बात कब होगी, इस पर फिलहाल कयासबाजी लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस अब क्या हल निकालती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब यहां पर जेएमएम के साथ झारखंड में अभी अलायंस है, गठबंधन में है। लेकिन राहुल गांधी जो कभी कोटा जाते हैं, जो कभी प्रयागराज जाते हैं, जो उत्तराखंड जाते हैं, अलग अलग राज्यों में छात्रों की गूंज तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों से देश के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था, उनकी शिक्षा कार्य प्रणाली को लेकर सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद लगातार राहुल गांधी से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी को झारखंड क्यों नजर नहीं आता, झारखंड के छात्र नहीं हैं। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए छात्रों का विधानसभा का कूच, जहां विधानसभा घेराव छात्रों की तरफ से किया गया। बातचीत 3 बार की हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है। सीबीआई जांच की मांग पर छात्र इस वक्त अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उसको मान नहीं रही है। सरकार का ये सीधे तौर पर कहना है कि सीआईडी जांच इस पूरे मामले पर हो रही है और सीआईडी जांच ही चलेगी। अब भारी पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, कंटीले तार लगाए गए हैं। और आप सोचिए कि दिल्ली के जंतर मंतर से इसे कंपेयर किया जा रहा है, जहां पर कंटीले तार लगाए गए हैं। प्रशासनिक अमले की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि अगर छात्रों का ये प्रदर्शन थोड़ा सा भी उग्र होता है तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। वाटर कैनन भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है कि अगर प्रदर्शन उग्र हुआ और ये बहुत ज्यादा हावी हुआ सुरक्षा बलों पर, तो कैसे चीजों को यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है। तो छात्रों का विधानसभा कूच, जहां पर अभी तक स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को शांत किया जा सके, और लगातार यहाँ पर पूछा भी जा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, झारखंड सरकार, जिनको यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अपने वोट बैंक नजर आ रहे थे, क्या छात्रों के बारे में अपने ही राज्य में वो कुछ कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है, क्या छात्रों की मांगों को सुना जाता है या नहीं, या छात्रों की जो मांग यहाँ पर की जा रही है, हालांकि एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग फिलहाल यही है कि किसी तरह से सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर हो। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर वाले मामले को लेकर जो धांधली हुई है, किसने की है, कैसे की है, क्योंकि झारखंड की सीआईडी टीम भले ही कार्रवाई कर रही है लेकिन अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। अब चूंकि आपको बता दें कि कंटीले तार यहां पर लगाए गए जिससे घेराबंदी की गई है, और 5वां जो बैरिकेडिंग है, अभी तक 4 बैरिकेड्स को पार करते हुए 5वें बैरिकेडिंग के पास छात्र नेता देवेंद्र महतो पहुंच चुके हैं। और इन 6 तस्वीरों से आप छात्रों का ये विधानसभा कूच और रांची के इस प्रदर्शन को समझिए कि किस तरह से ये लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टी यहां पर कुछ भी अभी तक हालांकि समर्थन देने की बात कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रदर्शन से दूर रखने का ऐलान खुद छात्र नेताओं की तरफ से और छात्रों की तरफ से किया गया। और वहां पर कई तरह की ऐसी पशुपेक्ष की स्थिति भी रही जहां पर छात्रों को समझाने का प्रयास सुरक्षा बलों ने किया, लेकिन फिलहाल वैसा कुछ हालात बनते हुए नजर नहीं आए। जहां आपको बता दें कि आंदोलन का एक नया रूट, विधानसभा कूच की तैयारी, और इसमें सुबह से वो तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि जब यहां पर मॉनसून सत्र का आगाज, एक तरफ सदन के भीतर लगातार कार्यवाही का सिलसिला, जहां पर भले ही हंगामा हो, लेकिन बाहर यहां पर छात्रों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। और झारखंड के छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, एलजेपी रामविलास की बैठक। आपको बता दें कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये बैठक दोपहर 2 बजे होगी मीटिंग। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा संभव। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां एलजेपी रामविलास पासवान की ये बड़ी बैठक, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा सकता है।
इस तरह की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जो है एलजेपी रामविलास की बड़ी बैठक दोपहर 2 बजे कमेटी यहाँ पर मीटिंग करेगी, शुरू करेगी और तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिन राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर चाहे गठबंधन के साथ हो या फिर अपने आप एकला चलो वाली राजनीति अपनाने की बात हो, वहां पर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एलजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में दोपहर 2 बजे इस बैठक की चूंकि शुरुआत हो जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना है, नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। और चलिए, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।